प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है। साल 2021 का ये आखिरी महीना है और ये आखिरी हफ्ता है। 2021 इख्तिताम पसीर होने वाला है, लेकिन ये साल आवाम के लिए कैसा रहा? आवाम ने ये साल कितना खुशहाली में, कितना बदहाली में गुजारा? आज के प्रोग्राम में आवामी राय हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स की राय शामिल करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौशी सूरत हाल क्या है और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जो हुकूमत काम कर रही है, क्या उसका रिजल्ट आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें सस्ती होने की सूरत में आवाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया का हमने एक रेट लिस्ट निकाला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि साल 2020 में पेट्रोल 120 रुपये लीटर था, जो अब 141 रुपये लीटर तक पहुँच चुका है। आटा 53 रुपये किलो था, अब 83 रुपये किलो में मिल रहा है। घी 210 रुपये किलो था, अब 340 तक जा पहुंचा। चावल 120 रुपये किलो में मिलते थे, अब 195 रुपये किलो में मिलेंगे। चीनी 80 रुपये थी साल 2020 में, साल 2021 में चीनी की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंची। एलपीजी गैस एक साल पहले 110 रुपये किलो थी, आज 200 रुपये कीमत ओगरा की जानिब से फिक्स की गई है, लेकिन इससे भी महंगी गैस मिल रही है। जबकि इदारा शुमारियात की जानिब से भी एक रिपोर्ट आई है, उस हवाले से भी डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अवामी राय सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इदारा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये बताया गया है कि महंगाई 20% की सतह को छू रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी कर दी गई हैं, जबकि सिर्फ 5 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम की गई हैं। यानी इदारे शुमारियात हफ्तावार, महीनावार, सालाना जो रिपोर्ट पेश करता है उसमें भी मुसलसल महंगाई की कहानी सामने आ रही है। तो आवाम से फिर से हम बात करते हैं, जानते हैं कि आवाम का 2021 कैसा रहा, आने वाले साल से आवाम को क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। ठीक है, कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? काम शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक अच्छा चल रहा है? ठीक है। शुक्र है। कोई ऐसा शख्स मुझे मिले जिसने कहा कि अच्छा है? इतना रश है, दुकानदार कह रहे हैं काम नहीं अच्छा। नहीं, शुक्र है अल्लाह पाक का, जितना चल रहा है अल्लाह की रहमत है। पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा। हाँ शुक्र है अल्लाह। दुकानदार क्यों कहते हैं कि काम अच्छा नहीं? दुकानदार कौन से कहते हैं? बहुत सारे लोगों से बात करके किराए पे होगी वो कहते होंगे, और नहीं कोई भी कहता होगा। जिनकी दुकानें किराए पे है ना वो कहते होंगे, और तो कोई भी नहीं कह रहा। तो महंगाई हुई, आपने कपड़े महंगे किए या सस्ते बिक रहे? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, उसी के हिसाब से बिक रहे हैं। साल 2021 आवाम का कैसा रहा? हुकूमत से आप कितने खुश और मुतमईन? हुकूमत से तो हम कोई रिलीफ नहीं मिल रहा किसी किस्म का। वैसे अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, कोरोना आसान है अल्लाह का। हुकूमत रिलीफ पैकेज ला रही है आवाम के लिए, सेहत कार्ड दे रही है। जब लाएंगी तो वह भी पता लगेगा ना, अभी तो कोई भी नहीं ला रही। क्या होना चाहिए? आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सारों के हालात ठीक हो जाए, क्योंकि हर बंदा मकरूज में हो गया, कर्जे में हो गया। इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे अवाम को आसानियाँ हो जाए। ठीक है जी, आवाम की आसानी के लिए कुछ काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं? ठीक है बस। ठीक है, क्या क्या खरीद रही हैं? ये अपर लेने आई हूँ। अच्छा, सस्ते मिल रहे हैं? नहीं, महंगे। बाजार में बाकी देखा? अभी तो चली आ रही हूँ। हाँ जी। महंगाई कितनी, चीजें बहुत ज़्यादा है, नहीं ले सकते। हाँ जी, बहुत इतनी आमदनी नहीं जितनी ये महंगाई है। अब घी भी देखो कितना बहा हो गया, आटा भी इतना महंगा हो गया, क्या करें। और बच्चों को कपड़े भी चाहिए। सर्दी है, सर्दी से तो बचना है वरना बीमार हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा आपा, ये साल खत्म होने वाला है, आवाम की जिंदगी कितनी आसान रही इस साल में? नहीं रही, बहुत तंग रही। हाँ जी। क्या क्या तंगी आई? तंगियाँ बस यही है, खाने पीने की महंगाई बहुत ज़्यादा, क्या खाएं तो क्या ना खाएं। हाँ जी। आपकी नज़र में हुकूमत अच्छा काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा कर रही। नहीं, क्या करी हुई है। हाँ जी, कोई चीज़ ले ही नहीं सकते।
हुकूमत कहती है कि जो पहले हुकूमतें थी उन्होंने महंगाई की है, वो ठीक थी। हुकूमत कह रही है उन्होंने महंगाई की, उनकी वजह से हो रही है। की इन्होंने की है, जो उनसी आप हुकूमत है। हाँ जी, इन्होंने की है, उन्होंने नहीं की थी। उनके जब बिल्कुल ठीक था। आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ कम हो जाएंगी? ये नहीं हो रही, तेज ही हो रहा है काम। हाँ जी, काम तो हो ही नहीं रहा। कहते हैं हो जाएगा पर नहीं हो रहा। हाँ, क्या क्या सस्ता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें? जो इस्तेमाल में जो सारी हैं वो होनी चाहिए। कपड़ा लीड़ा, खाना पीना, कोई मर्ग हो जाए, जाना आना, बड़ा कुछ करना पड़ता है। मुश्किल है जी जीना, और वजह है महंगाई। आइए आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि साल 2021 आवाम का कैसा रहा? बहुत बुरा रहा। जब से ये हुकूमत आई है ना, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं, काम है ही नहीं, ग्राहकों के पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या चीज खरीदे। इतने सारे लोग क्या यहाँ पार्क में सैर करने आए हुए हैं? ये क्या करने आए हैं? ये एक लेडीज आती है ना, उनके साथ 4-5 जरूर आती हैं। चीज एक ने लेनी होती है, जो वो कहती है चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, वो आके मशवरे देती है उनको, ग्राहक नहीं है। लेकिन भाई साहब, हो सकता है किसी एक खातून ने बच्चों के कपड़े खरीदने और दूसरी ने कुछ और खरीदना हो। जरूरी तो नहीं है अब सब लोग एक दुकान पे आके वो चीज जरूर खरीदे। नहीं, सिर्फ एक बाजी खरीदने आती है, दूसरी सिर्फ मशवरे देने आती है, उल्टे सीधे मशवरे देती रहती है। क्या हाल है? भाई साहब कह रही है एक बाजी चीज खरीदती है, 4 खामखा साथ आती हैं। मैं तो अकेली आई हूँ। ऐसा होता है वैसे? होता है, क्यों नहीं होता। आपके साथ भी आती हैं बाजियां, कजन? आते हैं सारे आते हैं। घूमने फिरने? नहीं, घूमने फिरने नहीं हम कभी आए, शॉपिंग ही करने आते हैं। क्या जा रहे हैं हालात बाजार के? सस्ते हैं कपड़े, चीजें? इससे तो कोई नहीं अब रह गए, महंगाई है बस। महंगाई है जी। रश गुजरने के लिए भी जी मुश्किल से जगह मिल रही है, और आवाम का वही पुराना शिकवा कि अशिया ज़रूरिया महंगी हैं, कपड़े महंगे हैं। इस जानिब एक स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? शुक्र है अल्लाह दा, वेला लंघदा जांदा बा, कोई नहीं, शुक्र है अल्लाह दा। 2021 साल कैसा रहा आपका? सही, अल्लाह दा शुक्र है। अल्लाह ने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह दा। आने वाले वक्त में हालात ठीक हो रहे हैं, महंगाई कम होगी? रहमत ना कुछ नहीं होना। पाकिस्तान इंज ही रहना, इन्ना लुटन वाले ही चले जाना। पाकिस्तान इंज ही वसदे रहना, जड़ा पाकिस्तान लुटन वाले इन्ना ही चले जाना। जी, अवामी राय है जी, आप सुन रहे हैं। और एक और बुजुर्ग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। ये साल कैसा रहा आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसा काम कर रही है? ठीक काम कर रही है? महंगाई बड़ी है ना, गाहक कहता तुम चोर बाजारी लाई आ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ 100 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। 1000 ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਏਗਾ? कोरोना की वजह से हुआ ना, अब ठीक हो जाएंगे, हालात हो रहे। नहीं है, अल्लाह तो सवा कोई बंदा नहीं मार सकता, रब मारदा। करोना कोई नहीं मारदा। आहो, ये पतंग बनाया साढ़े वास्ते नहीं, मुसलमानों वास्ते कोई चीज नहीं है। जो वादा आ गया वो रब ने मारना ही मारना, भावें मैं होवां ते भावें कोई होवे। जास्ती है साडे नाल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आने वाला साल कैसा होने वाला है? हुकूमत खुश करेगी आवाम को? नहीं करेगी। वो जरा आएगा वो नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ करना। एक भाई साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, दूर दूर से कमेंट्स दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाराजगी किस चीज की आपकी? नाराजगी ये है कि 4 साल से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? नवाज शरीफ मर गया, लुटिया गया, 4 साल तो यही रोने रोंदे, होर उन्होंने कोई गल ही नहीं होती।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ महंगाई तो सवा। ये टूर पड़े, सेहत कार्ड आ रहा है आपके लिए, बड़ा अच्छा इलाज मुआवजा मिलेगा। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਦਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ? हुकूमत कह रही है 120 अरब का पैकेज दिया है, अभी राशन पैकेज आने वाला है। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਆਏਗਾ 4 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ चीनी सस्ती करे रे सारे वोट देंगे। भाई साहब, हुकूमत कह रही है कि पूरी दुनिया के ममालिक महंगे हैं, पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान सब तो महंगा इन्हें करता है ਜਿਹੜਾ सस्ता ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, हुकूमत हो ਜਾਵੇ। ਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੌਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ने महंगा किया है जी। महंगाई तो हर दौर में होती है, हमेशा महंगाई महंगाई सुनते आए। महंगाई होंदी नहीं, नवाज शरीफ के दौर 'ਚ महंगाई होई नहीं, कारोबार नहीं भी सी है, काम चलता पाया जो नवाज शरीफ सी। ये जरा आया उदों हो गया मुल्क का पूरा पाकिस्तान डुब गया साडा। यही पाकिस्तान हम की हुकूमत से बहुत सख्त नाराज हैं। हुकूमत शेर की है, इसमें मज़ा हमें पूरी खुशहाली है, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन भाई साहब, आप अवाम तब भी नाराज थे, मैं तब भी प्रोग्राम कर रही थी, आप तब भी नाराज थे। तब नहीं हम नाराज थे, तब नहीं हम नाराज थे। हमारी दुकान अंदर ठीक है ना, माशाल्लाह को काम कारोबार खत्म हो गया है। जो एक जूता है 700 का मिलता है, वो 1000 का मिल रहा है, वो हम किससे दें? अगर आप लेने आते हैं हमारी शॉप पे, कस्टमर कहते हैं ये 800 का, हम 1200 का दे रहे हैं, हम किससे बेचें? आपने पहने हमारे, हम तो पहन सकते ही नहीं हैं। लेडीज़ का जूता हमारा लेडीज़ का काम है, हमारा तो बिकता ही नहीं है। कहाँ जाएं, कहाँ से रोटी खाएं? इतनी तो बाजियां हैं, सारी जूते कपड़े ही खरीद रही हैं। जूते बाजी थोड़ी रोज़ लेने आती है मेरी बहन। माशाल्लाह आप कुछ सुर्खी पाउडर भी लेने आएंगे, रोज़ जूता तो नहीं लेंगे मेरी बहन, कोई कुछ और चीज़ भी लेंगी। महंगाई इतनी है, कोई जूता पहनता भी नहीं है। वो वाटर प्रूफ पहनती हैं, लालन का जूता पहनती 350-400 का लेती हैं, वो घर चली जाती हैं लेके। नजरिन, एक कॉस्मेटिक का स्टॉल है जो कि हमेशा से ख़वातीन की कहा जाए कि कमज़ोरी रहा करता है, और हमेशा ख़वातीन कॉस्मेटिक ज़रूर ख़रीदती हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़वातीन ये जो कॉस्मेटिक की अशिया हैं ये ज़रूर खरीदती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, काम कैसा चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी जी, बहुत खुशहाली बहुत अच्छी है। ख़वातीन ज़रूर खरीदती हैं, चाहे पैसे हो ना। कोई मसला नहीं, खरीद नहीं है। अच्छा काम जा रहा है, बहुत अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। हमारे बाकी कुछ लोग नाराज़ क्यों है कि काम नहीं चल रहा? वो अल्लाह की देन है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ये बात है। अच्छा काम जा रहा है। महंगा हुआ आपका सामान या सस्ती चीजें बिक रही? महंगा हुआ, सस्ती नहीं महंगी। कितना? हाफ कीमत का फर्क पड़ा है, महंगाई हो गई। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा? क्यों नहीं फर्क पड़ा? आपने अभी तो कहा कि सब अच्छा चल रहा है, महंगा भी हो गया, ख़वातीन खरीद रही हैं। लेकिन चल तो रहा है, फिर भी महंगाई तो हुई है। 300 आने वाले वक्त में सस्ता हो जाएगा क्या सामान? उम्मीद नहीं, मजीद महंगा। चलें जी, पहले ये कह रहे थे कि सब अच्छा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, ख़वातीन सामान खरीद रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद नाराज़गी का इजहार किया है जी महंगाई की वजह से। नाज़रीन, अब इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अवामी राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है 2021 का साल अवाम का कैसा गुजरा। कुछ दुकानदार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह पाक का। काम कैसा जा रहा है? काम
हुआ है, कोई काम नहीं है। क्या हो गया? यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, परेशान हुए हैं, कोई मसला नहीं। बाजार में इतनी रौनक है, ये रौनक जो है ना, ये एक औरत लेने वाली होती है, 4-7 वैसे देखने वाली भी तो होती हैं। सैर करने के लिए? सैर करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं सैर के लिए। खवातीन कितने जोड़े खरीद लेती हैं? रेगुलर अगर कस्टमर हो लेने वाला तो 30-40 भी बिक जाते हैं, नहीं तो 20-25-30 इतने तो बिक ही जाते हैं। अभी आजकल बड़ी रौनक है बाजारों में, शादी सीजन है, आजकल काम क्यों ठंडा है? काम वो पता है, महंगाई बहुत है ना, इस वजह से जिसने 3 लेने वो 1 लेता है, यही। अच्छा मेरे भाई, मुझे बताइए कि साल 2021 कैसा रहा आवाम का? आवाम परेशान ही है, खुशहाली नहीं है जैसे होनी चाहिए। किस वजह से परेशान? महंगाई की वजह से, हर चीज़ तो महंगी है। मजदूर आदमी, अब हम इधर 800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, तो अखराजात घर में ज़्यादा हैं। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? 800 में से तो नहीं होते। आपने सूट इतने महंगे क्यों कर दिए? इसीलिए बाजियाँ खरीद ही नहीं सकती वही हैं। तो कह रहे हैं, ये पहले 1000 का बिकता था, अब 1100 का बिकता है, इसी वजह से कि पीछे से महंगे हो गए। ठीक है जी, महंगाई ने इनको परेशान किया है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थोड़ा साइड पे हो जाइए सर। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हालात कैसे जा रहे हैं, काम कैसा जा रहा है? काम पहले से तो बहुत ज़्यादा डाउन आ गए हैं। मार्केट में रश ज़रूर है, एक बंदा लेने वाला है, 10-10 बंदे उसके साथ जो है ना, ये 4-4 बंदे उसके साथ आते हैं। रश बाजार में ज़रूर पड़ जाते हैं, लेकिन वो कारोबार के वो हालात नहीं है जो पहले थे। बहुत ज़्यादा हालात जो है ना वो डाउन आ गए हैं। 2021 का साल कैसा रहा? हुकूमत ने आवाम को कितना रिलीफ दिया? रिलीफ नहीं दिया, कितना तंग किया। पूछें कितना तंग किया हुकूमत ने आवाम को। हर चीज़ के रेट पहले से डबल ट्रिपल हो गए हैं। अब पहले होती थी चीनी और आटे में, चीनी और नमक में फ़र्क होता था। अब घर वाले कहते हैं हमें चख के देखना पड़ता है चीनी है कि नमक है। चीनी भी नमक की तरह हो गई है, बिल्कुल पीसी, और उसमें मिठास है ही नहीं। लेकिन अब तो हमारी अपनी लोकल चीनी आ गई है शुगर मिलों की। अभी मार्केट में वो वैसे नहीं आई जैसे आनी चाहिए ना। जैसे लोगों के अखलाक में मिठास खत्म हो गई ना, वैसे ही हमारी चीनी में भी मिठास खत्म हो गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अभी 2022 का आगाज़ होने जा रहा है और हुकूमत आपके लिए सेहत कार्ड ला रही है, रिलीफ पैकेज ला रही है, खुश हैं आप? अल्लाह करे कि जो ये आप बात कह रही हैं वाकई सेहत कार्ड आए। और हुकूमत, हॉस्पिटल्स में तो जगह नहीं है, सेहत कार्ड चलने किधर है? हॉस्पिटल तो बड़े बड़े हैं आपके, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए लगता है कि सारी दुनिया इधर ही आ गई है। आप ऐसे बाजार में हैं, आपको लगेगा सारी दुनिया बाजार में आ गई है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको लगेगा सारी दुनिया हॉस्पिटल्स में ही आ गई है। हॉस्पिटल में सेहत कार्ड चलने की इधर है, को हॉस्पिटल तो बना के थोड़ा सा देंगे ना जहाँ पे सेहत कार्ड चलें। मैं सुबह सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि पंजाब में आपका ID कार्ड भी एज ए चलेगा। वो भाई ID कार्ड तो सबके पास हैं। अगर सारी दुनिया आपके प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में चली जाएगी तो दुनिया इलाज कहाँ से कराएगी? हर बंदा एक डॉक्टर के पास आप इतने पेशेंट चेक करेंगे तो वो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। सरकारी कार्ड काटेंगे क्या? ये जो है आपके सेहत कार्ड है। अब जो अच्छा स्टेप हुकूमत ले रही है उसको तो सराहे ना, उस पर तो आप तनकीद ना करें। आपके पास आगे जगह ही नहीं है, एक आपके पास रूम में जगह ही नहीं है। आपके वहाँ इतने बंदे डाली जाओ, किधर जाएंगे बंदे? आपके वहाँ जगह ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो कैसे आप उसको सेहत कार्ड बनाएंगे? हॉस्पिटल बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कम से कम इलाज जो सरकारी हॉस्पिटल जाए उसको जाती प्रोटोकॉल मिले, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल मिलता है। उन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, इस तरह सरकारी हॉस्पिटल में जाते प्रोटोकॉल मिले। कार्ड की क्या जरूरत है आपको? आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपको क्या जरूरत है कार्ड की? उनको नहीं नजर आ रहा कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। कार्ड की जरूरत है ही नहीं है। जाएं, आपको इधर हॉस्पिटल जाते हैं, कहते हैं जी पहले एक्सीडेंट हुआ है, पहले पता कराओ जी, ये पुलिस केस नहीं है। नजरन बाजार में तो रश है, साथ ही साथ खाने पीने की दुकानों पर भी आजकल खूब रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? दुआ शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या मिल जाता है आपकी दुकान से? हमारे पास फिश है, कबाब है, चिकन कबाब है, फिश कबाब है, बीफ कबाब है, चिकन शामी है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिकती है? खवातीन जो शॉपिंग के लिए आई हैं क्या खाती हैं सबसे ज्यादा? वो खाती है बीफ कबाब है और हमारे पास फिश है जी। कल फिश खूब चल रही है जी। काम कैसा है आपका? काम नॉर्मल ही है बस। इतना बाजार में रश है फिर भी सारे भाई कह रहे हैं कि काम नॉर्मल है, ऐसा क्यों है? खाली रश ही है, काम नहीं है इतना किसी के पास में। क्यों नहीं है? काम ना होने की क्या वजह है? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। महंगाई इतनी होगी, क्या कर सकता है, हर बंदा परेशान है। ये गेहूँ का टीन है, ये 6000 का मिला है और मसाले बहुत ज़्यादा गर्म अपना महंगे है, मिर्चें भी महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो
आप फिर फिश चिकन सब महंगा बेच रहे हैं? नहीं, हम तो वही रेट बेच रहे हैं जो शुरू से बेच रहे हैं, हमने महंगा कोई भी नहीं किया। 3-4 सालों के यही रेट, हमारा एक ही रेट है जी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि 2021 साल आपका कैसा रहा? हुकूमत से खुश हैं आप? हम किसे कहाँ पे खुश हैं? कुछ भी नहीं है खुश। इतने परेशान है, काम है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे किधर कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, खुद परेशान है। कैसे चल रहा है सिस्टम? क्या करते हैं कि घर का सिस्टम? अल्लाह ही हमारी मदद कर रहा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। ये जो हुकूमत आई है, ये किसी का इसको कोई फायदा नहीं इसका। हुकूमत तो कह रही है मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, आवाम खुशहाल हो रही है, आवाम हमारे साथ है, हमें टाइम दे रहे हैं। ये जिनके पास पैसे हैं, जायदाद है, वो आराम से कर रहे हैं। जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, वो क्या कर सकते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र भाई। ठीक है आप? ठीक है। आपका साल ये कैसा रहा है? खुश हैं आप? बहुत बुरा बाजी, कभी ज़िंदगी में नहीं देखे ऐसे दिन जो हमने देखे हैं। हालांकि ये मेरी शॉप है लेडीज़ खुशों की, और अल्लाह का शुक्र है कि इन दिनों में तो हमारे पास इतना रश होता है कि घर से भी कोई आए तो हमारे पास टाइम नहीं होता उनको डील करने में। लेकिन इस ज़िंदगी में ये जो 3 साल जो देखे हैं ना, कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, घरेलू परेशानियों से, खुदकुशियाँ हो रही हैं। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, ये सब दिखावा है। दिखाते इधर वाली हैं, मारते इधर वाली हैं, यू टर्न लेते हैं, यूं गायब हो जाते हैं। आज का बयान कल देना होता है, इनको याद नहीं होता कि मैंने देना है कि नहीं देना। ये सब फ्रॉड, सब झूठ है, सिर्फ अपनी चेयर के लिए। वे देखिए कितने लोग परेशान हैं बेचारे, घर से परेशान है। रोज़ाना ट्रेन के नीचे आ रहे हैं बंदे, खुदकुशियाँ हो रही हैं महंगाई की वजह से। हर कोई परेशान है, घर चलाए, किराए दे, बच्चों की नाजायज़ फीसें ले रहे हैं। मुझे बताएं कि तालीम हुई है? पढ़ाई तो हुई नहीं 3 साल में। हुकूमत कह रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान तो अभी बड़ा सस्ता मुल्क है, यहाँ तो बहुत दिखावा है। सस्ती ये दिखाते इधर वाली हैं, मारते इधर वाली हैं, ये बात नहीं है। जो बातें की हुई हैं, जो बयान इन्होंने दिए हुए आने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले, उनमें से एक बात भी तो इन्होंने आज तक पूरी नहीं की। या तो वो बातें पूरी करें ना। आप दिखाते होते हैं बैक रिकॉर्डिंग इनकी चला के कि हमने पहले ये कहा, बाद में ये कहा। अब वो बातें किधर हैं? अब उनमें से कोई एक बात तो मुकम्मल करके दिखाए। अवाम मुंतजिर है जी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे किए थे, जो दावे किए थे, उनको मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। साल 2021 आवाम का कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, लेकिन कुछ महंगाई ने जो है वो परेशान किए रखा इस साल। पेट्रोल की प्राइसेस, और हम चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, मियाँ बीवी दोनों, तो जिसकी वजह से सैलरीज के अंदर वो आपकी तो मौज है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय? जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों। चले आपसे भी बात करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। और आपकी तो सैलरी बढ़ गई, आप सरकार से भी नाराज हैं? नहीं, सरकार से इसलिए नाराज़ नहीं है कि सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन हम बीइंग अ टीचर, तो बीइंग एन इकोनॉमी के हिसाब से जब मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो इस फिक्स सैलरी वालों को इससे ज़्यादा नुकसान होता है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सैलरी उस रेशो से नहीं बढ़ती जिस रेशो से प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो चलो सैलरी वाले की तो 6 महीने या साल के बाद बढ़ जाती है, लेकिन एक आम मसला, मेरा भाई है वो प्राइवेट जॉब करता है, वो 12,000 रुपये लेता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? मैं तो कर लूँगा कि गवर्नमेंट की वजह से मुझे सैलरी में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से कि इसकी कोरोना रीज़न हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन आम आदमी जो है उस थोड़ा सा मुश्किलात में है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, मुल्क की इकोनॉमी पे भी आपकी नज़र होगी, हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमत बता रही है कि इकोनॉमी अब ऑन ट्रैक है, अब मईशत तरक्की कर रही है, हालात ठीक हो रहे हैं, आपकी नज़र में कैसा है सब? मुझे जो लगता है कि जो की गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ये शो कर रहे हैं, या वो ये बताते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो तो उसका रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली 5 से 10 साल के बाद नज़र आता है। अल्लाह करे ऐसा हो। पॉलिसीज़ ठीक है आपकी नज़र में? पॉलिसीज़ ठीक हैं, शॉर्ट टर्म में मसाइल हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फ्यूचर में अगर ये पॉलिसीज़ नेक नियति के साथ इनको कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क के अंदर जो इकानमी का एक सर्कल होता है वो रुक जाता है उसका पहिया। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अगर इन पॉलिसीज़ पे चलता रहा, और ये जो डेट प्रॉब्लम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो इसकी वजह से भी मसाइल हैं और कोरोना की वजह से भी मसाइल आए हैं। तो अब इकानमी जैसे बाज़ार में चहल पहल देखी है तो ऐसे यानी कि लगता है कि लोगों के पास अब इनकम मौजूद है जिसकी वजह से वो बाज़ार आए हुए हैं। इस ये राशि ये बता रहा है कि लोगों के पास पैसा है वो बाजार। अच्छा, लोगों की जेब में पैसा है वो बाजार आए हैं, हम तो यही समझ रहे हैं, लेकिन दुकानदार बहुत परेशान है। वो कहते हैं लोग बस घूमने फिरने आए हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे। नहीं देखिए, मेरी बेगम ने मुझे पहले कहा कि मैंने एक शूज़ लेने, वो तकरीबन हर जगह 350 के थे, लेकिन उन्होंने आखिर पे जो लिए हैं वो 750 वाले लिए हैं। ठीक है, तो दुकानदार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शौहर कह रहे हैं 350 का जूता नहीं लिया, 750 का लिया है। अमीर औरत? नहीं, असल में यह ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं और कुछ पसंद पे भी डिपेंड होता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, क्या पसंद कर रहे हो। अच्छा, आपके हालात घर के कैसे चल रहे हैं? सरकार के मुलाजिम सरकार से कितना मुतमईन? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक PhD टीचर हूँ और मेरी पे जो है वो 33 है, और आप खुद देख ले 33 क्या होता है, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट जो 14 ग्रेड के हैं, 15 ग्रेड के, उनकी पे इतनी तो हो कि महीने में जो है ना वो अपना अच्छा सर्कल चला सकें, तो पे बहुत कम है मेरे हिसाब से। महंगाई ने परेशान किया या नहीं किया? ज़्यादा परेशान किया। इवन के कपड़े, जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ महंगाई में होगी, मेकअप और सब कुछ महंगाई में कर दिया है। पे वाला बंदा जो है वो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता इतनी सी पे में। शायद जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो लोग शायद सही में जा रहे हैं, लेकिन पे वाले बंदों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 2022 में क्या लग रहा है, क्या क्या अच्छा होने जा रहा है? गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुतमईन हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। शायद मेरे हस्बैंड हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हो रहा है। पेज नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक्सपेक्टेशन जितनी हम इमरान खान से लगा के बैठे हुए तो उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। तो बिल्कुल भी क्या होना चाहिए? आप क्या चाहती हैं? आम आदमी क्या चाहते हैं? आम आदमी के हिसाब से जो भी उनकी डिमांड है, जो उन्होंने वादे किए हुए हैं, बस वही पूरे कर दें। बस इतना मैं चाहती हूँ। वादे वफा होने चाहिए। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? काम। क्या काम? ये होटल में। होटल में कितनी दिहाड़ी? 15,000। 15,000 दिहाड़ी? नहीं, तनख्वाह महीने की? महीने के 15,000। अच्छा, 15,000 में घर अच्छे से चल रहा है? नहीं, जब ये हुकूमत आया, नवाज शरीफ का हुकूमत था, महंगाई कोई नहीं था, गरीब लोग सुकून में था। 15,000 में गरीब की गुजारा हो सकता था। अभी इतना महंगाई इसने करवाया, लोग परेशान हैं। अब बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते। घर का सिस्टम तो छोड़ो, बच्चों के शूज लो, कपड़े लो, पैसा लो, उसके पैसे पूरा नहीं होते। आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या करे हुकूमत? हुकूमत ऐसा करे, जो रेट चलाए या सस्ते करवाए। गरीब लोग गुजारा कैसे करेगा? हम खुद किराए के मकान पे रह रहे। 15,000 रुपये हमारा तनख्वाह है, 12,000 हम क्वार्टर का किराया देगा, तो बच्चे क्या खाएगा? भूखा करके मरना है ना। अभी उम्मीद क्या है? अगले साल में लग रहा है कुछ अच्छा होगा? 2022 शुरू होने वाला है। हाँ, उसमें हम चाहे फिर जो पुराना पाकिस्तान पे आया नवाज शरीफ, वो दोबारा आवे। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आवाम की आपने सुनी है। मजीद लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, साल 2021 आवाम के लिए कैसा रहा? अवामी राय तो हमने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन पाकिस्तानी मईशत के लिए ये साल कैसा रहा, और अभी इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, आने वाला वक्त क्या इशारे दे रहा है, क्या खबरें ला रहा है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ राना एजाज साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि साल 2021 कैसा रहा आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की 74 इयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें देखें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुनिया का शायद एक तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। यकीनन आवाम को यह शायद आपको सुन के ये बात हैरत हुई हो कि मैं ये किन बुनियादों पर ये बात कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी भी मुल्क को जिसको आइडियलाइज कर रहे हैं बेहतरीन मईशत के एतबार से, तो उन मुल्कों के अगर आप पहले 74 साल निकालें और पाकिस्तान के पहले 74 साल देखें तो आपको यकीनन ये फ़ख्र महसूस होगा कि पाकिस्तान में भी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि 2021 पाकिस्तान का इस हवाले से बाकी मुल्कों से बेहतर है कि पैंडेमिक के बाद आपको पता है पूरी दुनिया में एक मुआशी बहरान आया, और उस मुआशी बहरान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जो अवाम है इसके अंदर किसी किस्म का पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बिलीफ सिस्टम की जो एक अपनी रोल है उसके अंदर, तो जो कि पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, लोग बिल्कुल ठीक रहे। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में आपको पता है कि बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया पैंडेमिक ने, और अगर हुआ तो वो बहुत कम हुआ। अच्छा सर, महंगाई को लेकर मौशी सूरत हाल इस वक्त आप पाकिस्तान की कैसी देख रहे हैं? यकीनन एक महंगाई ही वाहिद एक ऐसी मैं कहूँगा फ्लॉ इस वक्त इस गवर्नमेंट में नज़र आ रहा है, जिससे गवर्नमेंट खुद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद ये कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी। अब मसला सिर्फ ये है कि महंगाई क्यों है, ये हमें इस चीज़ को देखना है। अब पहली बात तो ये है कि कुछ हमारे यहाँ पैरिशेबल गुड्स होती हैं और कुछ हमारे यहाँ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। जहाँ तक पैरिशेबल गुड्स की बात है तो वो तो यकीनन उसमें जो भी पैरिशेबल आर्टिकल जो हैं वो यकीनन उस एक वक्त के बाद उसका ज़ाया होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए उसका मार्केट में उसकी सप्लाई एक मुनासिब वक्त पर होना बड़ा ज़रूरी है। ये डिमांड और सप्लाई का मामला है। जो ही वो सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई ज़ोरों पर आ जाती है। जहाँ तक ड्यूरेबल चीज़ों का ताल्लुक है वहाँ पे स्पेकुलेटर्स आ गए हैं। स्पेकुलेटर्स का सट्टेबाज जिसको आप कहते हैं, अब वो सट्टेबाज जो हैं वो अपने पैसे कमाते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है मार्केट के अंदर, जो कि इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म देने के लिए। इस हुकूमत को सिर्फ अब यही करना है कि एक ऐसा मजबूत मुनज़्ज़म किस्म का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म दें कि जिससे अगर फ़र्ज़ करें पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है 5 रुपये और आपका बिजनेसमैन जो है उस 5 रुपये के मुताबिक फॉर एग्जांपल एक डबल रोटी है उसकी 1 रुपया पर पीस जो है वो उसकी कीमत बढ़ा देता है। जब वही 10 रुपये कम होता है पेट्रोल तो वो अपनी उसकी डबल रोटी की कीमत कम नहीं करता, वो वहीं की वहीं रहती। ये वो वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, यानी एक गैर जिम्मेदाराना रवैया ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नेंस है यकीनन, जो कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। दूसरी तरफ हमारे एटीट्यूड्स हैं कि हम भी किसी सूरत भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने कोऑपरेट करना है। अगर हमने अपने इंटरनेशनल डेट्स रिटायर करने हैं तो हमें कंट्रीब्यूट करना है उसके अंदर। अच्छा सर, अब होना क्या चाहिए, क्योंकि जब भी हम हुकूमती सतह पर भी यही बताया जा रहा है कि मौशी सूरत हाल बेहतर है, हालात अच्छे होने जा रहे हैं, लेकिन आवाम को हालात तब अच्छे नज़र आएंगे जब आटा, दाल, रोटी, चीनी सस्ती हो जाएगी। आने वाला वक्त क्या खबर ला रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत बिल्कुल, मैंने तो नहीं किसी को कहता ये सुना कि ये बहुत अच्छी कोई मुआशी सूरत हाल है। ये ज़रूर कुछ हैं ऐसे, मैं कहूँगा वो ये खामखा में किसी को खुश करने के लिए, अपने ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए कहते रहते हैं कि सब अच्छा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, आप दुनिया से आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, तो अगर आप पूरी दुनिया में रह रहे हैं तो आपको समझ आएगी कि नहीं अभी भी हमारे यहाँ हालात बेहतर हैं। लेकिन हमें अपने एटीट्यूड्स बेहतर करने होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर ऐसा है, शो ऑफ कल्चर, कि जिससे वो अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं हम लोग। उससे एक बहुत बड़ा एक प्रेशर आता है आपके वहाँ के उस मुल्क के जो महंगाई के ऊपर। तो यही वो वजह है कि मैं समझता हूँ कि आप देखें, आपका मुलाजिम है आपके घर में, 3-3 4-4 टेलीफोन है उसके पास, 3-3 4-4 सिम है उसके पास, जबकि एक आम हालांकि यानी मैं मेरे पास शुरू से एक ही नंबर है, लेकिन हमारा जितना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर तबका है वो उतना ही ज़्यादा खर्चा अपने रसूमात में बढ़ चढ़ के करना चाहता है दिखावे के तौर पर। इसी तरह अमीरों के यहाँ भी यही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये शो ऑफ कल्चर ने अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस किया है या जिस पर असर डाला है वो आपका गरीब तबका है। अच्छा सर, आने वाले वक्त में कुछ लग रहा है, कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसा ट्रैक बन गया है कि उस पर चलने के बाद गवर्नमेंट आने वाले, उनके पास तो 2 साल हैं, या 2022 में कुछ महंगाई को कम कर लेगी, कुछ आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा आपकी नज़र में? यकीनन आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी, मैंने पहले बताया कि हुकूमत को प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ बनानी है। उन प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ में सबसे पहला अमल ये है कि आप अपोजिशन के लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको साथ अपने बैठाएं। देखिए, अगर आपको कोई तनकीद कर रहा है आप उसकी तनकीद सुने और उनको अपने साथ बैठा के उनसे कहें, बताएं जी क्या हाल है। हम बैठते हैं, ठीक है, यकीनन महंगाई है, बेरोज़गारी है, हमारे मुल्क में और बहुत से हालात ख़राब हैं, कर्ज बहुत चढ़ गया है, आप बताएं
क्या हम पॉलिसीज़ अपनाएं कि जिससे पाकिस्तान में महंगाई कम की जा सकती है, या इसके अलावा पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जा सकती है, या किस तरह हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप उससे पता चलेगा कि आपकी जो अपोजिशन है वो कितनी ज़्यादा इस मुल्क के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है, ना कि अपने मसाइल को हल करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से अभी भी बहुत ज़रूरत है ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की जो कि ना सिर्फ मईशत को संभाले बल्कि ख़ास तौर पर आम आदमी को रिलीफ पहुंचाए, आम आदमी को कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो सस्ती मिले। मुझे आपने इजाज़त देना है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।